हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th स्नैपशॉट्स की जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सीखते हैं, समझते हैं क्या कहानी है इसकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयन। तो विलियम सैरोयन के द्वारा इसको लिखा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज। एक्चुअली ये कहानी दो अर्मेनियन लड़कों की है जिनका नाम है, एक का नाम है अरम एंड और दूसरे का नाम है मुराद। ओके, दे वर कजिन्स। एक्चुअली वे चचेरे भाई थे। दे belonged to a tribe that was famous for its honesty and integrity। और वो एक ऐसी जनजाति, ट्राइब से मतलब होता है स्टूडेंट्स एज ए हम कबीला कह सकते हैं या जनजाति से थे जो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी, फेमस थी। ऑनेस्टी एंड ट्रुथ एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए प्रसिद्ध थी। मुराद स्टॉल अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स फॉर राइडिंग। एक्चुअली इस कहानी में मुराद राइडिंग के लिए, मुराद ने सवारी के लिए एक सुंदर घोड़ा, सफेद घोड़ा चुरा लिया था। ठीक है, दे जस्टिफाइड इट। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं उसे। दे डिडंट स्टील द हॉर्स फॉर मनी बट ओनली फॉर राइडिंग। वो आगे क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस घोड़े को पैसों के लिए नहीं चुराया बल्कि राइडिंग के लिए चुराया है। ठीक है, बट फाइनली दे सफर्ड फ्रॉम पैंग्स ऑफ कंसाइंस। लेकिन अंत में उन्हें अंतरात्मा की पीड़ा हुई। इट वॉज दैट दे हैड डन समथिंग मोरली रॉन्ग। और ये ऐसा क्यों, यह था कि उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। दे रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ऑनर। और फिर वे दोनों उस घोड़े को उसके असली मालिक को वापस लौटा देते हैं। इट मीन्स वापस पहुंचा देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसको हम थोड़ा सा वन बाय वन समझते हैं, लाइन टू लाइन, हेडिंग टू हेडिंग। तो सबसे पहली जो हेडिंग है, टू अर्मेनियन बॉयज। तो स्टूडेंट्स जैसा कि कहानी के अंदर आप देख रहे हो, ये जो कहानी है वो टू अर्मेनियन बॉयज की है। इसका नाम है अरम और दूसरे का नाम है मोराद। तो ठीक है, ये दोनों कजिन्स हैं स्टूडेंट्स। द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। और ये कहानी दो गरीब अर्मेनियन लड़कों के बारे में है। दे वर मुराद एंड अरम। और वे मुराद और अरम थे। दे बिलोंग्स टू द सेम ट्राइब। और वे दोनों एक ही कबीले से या जनजाति से संबंध रखते थे। देयर ट्राइब वॉज फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और उनकी जनजाति या उनका जो कबीला, ट्राइब को कबीला भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कबीला विश्वास और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। द नरेटर, एक्चुअली इस कहानी का जो नरेटर है वो है अरम। द नरेटर अरम वॉज 9 year old बॉय। और अरम जो कि 9 वर्ष का एक लड़का था। द वर्ल्ड वॉज लाइक अ डिलाइटफुल मिस्टीरियस ड्रीम फॉर हिम। और उसके लिए संसार खुशी का रहस्यमयी एक सपना था। हिज कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी एक्सेप्ट हिम। तो देखिए उसका चचेरा भाई मुराद, उसके सिवा सभी के द्वारा उसे एक क्या समझा जाता था, क्रेजी समझा जाता था, सनकी समझा जाता था। ही रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड मुराद फ्रेंडशिप। और वह मुराद की मित्रता को मान्यता देता और उसका सम्मान करता था। तो वन मॉर्निंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मुराद अरम के पास आता है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ। तो आगे क्या होता है, सेकेंड हेडिंग है मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो देखिए सुबह के टाइम पर आता है ये एट 4 AM। ठीक है, 4 AM। मुराद टैप्ड ऑन द विंडो ऑफ द नरेटर्स रूम। अब मुराद देखिए क्या करता है, मुराद
ने क्या किया है, कथाकार है जो नरेटर है अरम के कमरे की खिड़की पर थपकी दी, उसको मतलब टैप्ड किया है, टैप से मतलब थपकी देना या नॉक करना। द नरेटर जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और जो नरेटर है अरम बिस्तर से छलांग लगाकर बाहर आया, बाहर से मतलब वहां अपनी विंडो से उसने देखा, ठीक है। ही कुडंट बिलीव वॉट ही सॉ, और जो कुछ उसने अपनी विंडो से देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। हिज कजिन वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि उसका चचेरा भाई एक सुंदर सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। द नरेटर रब्ड हिज आइज इन डिसबिलीफ, तो देखिए जो कथाकार है, इट मीन्स नरेटर है, ने एक अविश्वास से अपनी आंखों को मला, रब्ड किया, ठीक है। मुराद आस्क्ड हिम टू बी क्विक इफ ही वांटेड टू राइड, और मुराद ने कहा उससे कि यदि तुम सवारी करना चाहते हो इस घोड़े की तो जल्दी करो, जल्दी करो। एक्चुअली अरम का भी ड्रीम था कि वो एक हॉर्स राइडिंग, अरम का ड्रीम था हॉर्स राइडिंग करना, ठीक है। तो द नरेटर पैशनेटली लॉन्ग्ड टू राइड, तो देखिए लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो नरेटर है, कथाकार है, वो भी प्रबल रूप से सवारी करने की कामना रखता था। बट दे वर पुअर, लेकिन वे गरीब थे। दे कुडंट बाय अ हॉर्स, वे घोड़ा खरीद नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देयर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और उनका पूरा कबीला गरीबी से ग्रस्त था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है पॉवर्टी स्ट्रिकन गैरोगेलियन फैमिली। देखिए जिस फैमिली से ये बिलोंग करते थे दोनों, अरम एंड मुराद, उस फैमिली का नाम है, ये है गैरोगेलियन फैमिली। ऑल द मेंबर्स ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली वर पुअर, एक्चुअली गैरोगेलियन फैमिली परिवार के सभी सदस्य गरीब थे। दे वर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और वे संसार की अत्यधिक हैरानजनक और उपहासपूर्ण गरीबी में रह रहे थे। बट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन वे अपनी ईमानदारी के लिए दूर दूर तक फेमस थे, प्रसिद्ध थे। फॉर द लास्ट 11 सेंचुरीज दे हैड नेवर कंप्रोमाइज्ड विद देयर ऑनेस्टी, तो देखिए पिछले 11 शताब्दियों से उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, ठीक है। दे वर रेदर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी, बल्कि उनको अपनी ईमानदारी पर प्राउड होता है, गर्व था। इट वॉज सर्टेन दैट मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, और यह निश्चित था कि मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था। इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, और यदि उसने इस घोड़े को नहीं खरीदा है तो ही मस्ट हैव स्टॉलन इन, जरूर उसने इस घोड़े को चुराया होगा। द नरेटर रिफ्यूज टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टॉलन इट, और आगे देखिए जो कथाकार है, इट मीन्स नरेटर है, नरेटर ने इसे मानने से मना कर दिया कि मुराद ने इसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीप, वो कह रहा है कि गैरोगेलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। फोर्थ हेडिंग है मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स फॉर राइडिंग। एक्चुअली आगे लिखा है मुराद ने सवारी के लिए घोड़ा चुराया था। स्टूडेंट्स, सवारी के लिए मुराद ने उस घोड़े को चुराया था। मुराद हैड कम टू इनवाइट द नरेटर टू राइड, मुराद नरेटर को, अरम को सवारी का निमंत्रण देने के लिए आया था, इनवाइट करने के लिए आया था कि अगर तुम इफ यू वांट टू राइड द हॉर्स यू कैन कम। द नरेटर कन्विंस्ड हिमसेल्फ, अब देखिए नरेटर है, कथाकार ने अपने आप को समझाया। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग एनीथिंग एल्स, और वो क्या समझाता है कि घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना दूसरी किसी चीज के चुराने के समान नहीं था। आफ्टर ऑल मुराद वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, आखिरकार मुराद घोड़ों के लिए पागल था।
एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स, और वह घोड़े को बेचेगा नहीं, ठीक है। हैंस इट वॉज नॉट स्टीलिंग, और इसलिए ये चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब तक हम घोड़े को बेचेंगे नहीं और उससे हम पैसा नहीं कमाएंगे तब तक वो चोरी नहीं मानी जाएगी। इट मीन्स राइडिंग के लिए हॉर्स को चुराना चोरी नहीं है, ये अरम कह रहा है। फिफ्थ हेडिंग है क्रेजी स्ट्रिक इन द फैमिली। अब देखिए परिवार में क्रेजी स्ट्रिक तो होता ही है कोई ना कोई, क्रेजी स्ट्रैक इन द फैमिली, कोई सनकीपन। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रैक इन इट समवेयर। तो देखिए हर परिवार में कहीं ना कहीं सनकीपन की प्रवृत्ति तो रहती ही है। अंकल खुसरौ, अब देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है खुसरौ, वॉज द ट्रू इनहेरिटर ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक। तो देखिए अंकल खुसरौ वो एक उस सनक प्रवृत्ति का एक सच्चा उत्तराधिकारी था, ठीक है। इनहेरिटर माने उत्तराधिकारी था। ही वॉज ए बिग मैन, कैसा था वह, एक बिग मैन, एक भीमकाय व्यक्ति, बड़ा बिग, विद ब्लैक हेयर एंड लार्ज मुस्टैच, और वह काले बालों और लंबी मूछों वाला एक भीमकाय मतलब एक पहलवान टाइप का बहुत बड़ा व्यक्ति था। सच टाइप ऑफ यू कैन सी। ही वॉज वेरी फ्यूरियस इन टेम्पर, और वह स्वभाव में अत्यंत प्रचंड था। फ्यूरियस माने गुस्से वाला था। ही वॉज इरिटेबल एंड इम्पेशेंस, और वह चिड़चिड़ा और बेसब्रा था। ही साइलेंस्ड अदर बाय रोरिंग, वह दहाड़ते हुए दूसरों को चुप कर देता था। हिज पैट वर्ड्स वर, और उसका देखिए तकिया कलाम कहते हैं पैट वर्ड्स को, उसके कुछ पैट वर्ड्स थे जिसको वो हर किसी को वो स्टॉप कर देता था टॉकिंग से। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, क्या कोई नुकसान नहीं, इसकी परवाह मत करो, इस पर मतलब कोई नुकसान नहीं, इसकी परवाह मत करो या इस पर ध्यान मत दो। मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरौ। अब मुराद को अंकल खुसरौ का एक स्वाभाविक वंशज समझा जाता था, तो मुराद भी उन्हीं का ही वंशज समझा जाता था। सिक्स्थ हेडिंग है बोथ रॉड टुगेदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों, बोथ ऑफ देम रॉड एंड मुराद सेंग, दोनों घोड़े पर सवार हो जाते हैं और मुराद गाना गाना शुरू कर देता है। देन मुराद आस्क द नरेटर टू गेट डाउन, फिर मुराद ने अरम से कहा तुम उतर जाओ, ठीक है, घोड़े से उतर जाओ। ही वॉन्टेड टू राइड अलोन, वह अकेले सवारी करना चाहता था। कौन? मुराद। द नरेटर आस्क्ड इफ मुराद वुड लेट हिम राइड अलोन। अब नरेटर है जो अरम है, अरम कहता है, अरम ने पूछा कि क्या मुराद उसे अकेला सवारी करने देगा। वो अरम मुराद से कहता है कि तुम भी मुझे अकेले सवारी करने दोगे। मुराद रिप्लाइड दैट ही कुड इफ द हॉर्स लेट हिम, मुराद ने कहा कि वह ऐसा करने देगा यदि घोड़ा उसे ऐसा करने दे, क्योंकि ये टोटली किस पर डिपेंड करता है? हॉर्स पर। द नरेटर गॉट डाउन, अब देखिए यहाँ आगे जो नरेटर है वो घोड़े से नीचे उतर आता है, नीचे उतर जाता है। हिज कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड साउटेड वजीरे रन, उसके चचेरे भाई मुराद ने घोड़े पर एड़ियों से ठोकर मारी और चिल्लाया, वजीरे भागो, रन। द हॉर्स ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट प्लीज द नरेटर, और घोड़ा एक प्रचंड गति में फूट पड़ा और इससे नरेटर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। आई मीन अरम क्या हुआ? हैप्पी हुआ। मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड्स एंड रिटर्न 5 मिनट्स लेटर, और मुराद घोड़े को खेतों के पार दौड़ा कर ले गया और 5 मिनट के बाद वापस आया। देन इट वॉज द टर्न ऑफ द नरेटर, और अब फिर किसकी बारी थी? अरम की बारी थी। इट मीन्स नरेटर की बारी थी।
ही leapt to the back of the horse and kicked into his muscles. वह घोड़े की पीठ पर कूद कर बैठ गया और उसकी मांसपेशियों पर ठोकर लगाई. Then it horse began to run. और फिर वह घोड़ा दौड़ने लगा. The horse began to lap over the vines. घोड़ा अंगूर की बेलों के ऊपर से कूदने लगा. It leapt over 7 vines before the narrator fell down. वह 7 बेलों के ऊपर से कूद गया था जब तक कि नरेटर नीचे गिरा. Then it continued running. और घोड़ा दौड़ता ही रहा. इसके बाद भी घोड़ा दौड़ता ही रहा. 7th heading है स्टूडेंट्स, hiding the horse. The narrator realized that Murad had been taking those early morning rides. अब कथाकार की समझ में आ गया कि मुराद काफी पहले से ही जल्दी सुबह घुड़सवारी करता आ रहा था. For quite some time, काफी समय से. ठीक है. He had come for him that morning. वो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ आज सुबह ही आया है. वो उसके पास केवल आज सुबह ही आया है. इसका मतलब जो मुराद है वो तो काफी समय से घुड़सवारी कर रहा था. He knew that Aram also longed to ride. वह जानता था कि अरम को भी सवारी करने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वो मुराद घोड़े को लेकर के अरम के पास आया था. मुराद took the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. अब देखिए आगे, मुराद घोड़े को चुपचाप अंगूरों के एक सुनसान बार्न से मतलब होता है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ एरिया, बखार, ठीक है, मैं ले गया. Then they walked home. और फिर वे घर की तरफ चल दिए. Thus they could hide the horse. मुराद, और इस प्रकार वे घोड़े को छुपा सकते थे. मुराद had quite a deep understanding of the horses. मुराद को घोड़ों की काफी गहरी समझ थी. Horses understood him and he had a way with them. घोड़े उसे समझते थे और उसकी घोड़ों से पटती थी. I mean, वह उसके पास एक ऐसा तरीका था, वो घोड़ों को अपने काबू में कर लेता था. 8th हेडिंग है जॉन वायरोज व्हाइट हॉर्स स्टोलन. अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर जॉन वायरो वॉज एन असीरियन. तो देखिए जॉन वायरो एक क्या है, असीरिया था, एक असीरियन कह सकते हैं इसे, का एक रहने वाला एक फार्मर है. ठीक है, कौन है वो, फार्मर है, तो असीरिया का रहने वाला. ही केम टू अंकल खुसरौ वन आफ्टरनून. तो एक दिन दोपहर के बाद वह अंकल खुसरौ से मिलने आया. हिज वाइट हॉर्स हैड बीन स्टोलन लास्ट मंथ एंड वॉज नॉट फाउंड येट. और वो कहने लगा कि उसका सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला था. अंकल खुसरौ बिकेम इरिटेड. अब अंकल खुसरौ चिड़चिड़ा गए. ठीक है, वो एकदम से इरिटेट हो गए. ही साउटेड, और वह चिल्लाए. इट्स नो हार्म. क्या कहा, कोई नुकसान नहीं. ओके, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स. घोड़े का नुकसान भी कोई नुकसान होता है. जॉन वायरो टोल्ड हिम दैट ही हैड टू पे $60 फॉर सच अ हॉर्स. जॉन वायरो ने कहा कि उसने उस घोड़े को $60 में खरीदा था, या उसको $60 देने पड़े थे उसके लिए. ही ऑल्सो टोल्ड दैट ही हैड टू वॉक 10 miles टू गो देयर. और उसने ये भी बताया कि मैं यहाँ पर आपके पास 10 मील चल कर के आया हूँ. हिज अंकल टोल्ड दैट ही हैड लेग्स. उसके अंकल ने कहा, अंकल खुसरौ ने कहा, क्या कहा, कि तुम्हारी टांगें हैं, तुम्हारे पास टांग है ना, तो फिर क्यों कह रहे हो, चलकर तो आओगे ही ना, टांग है तो. द फार्मर सैड दैट हिज लेफ्ट लेग पेन्ड हिम. और किसान ने कहा कि उसकी बाईं टांग दर्द करती है. खुसरो रिप्लाइड दैट ही शुड पे नो अटेंशन टू दैट. अंकल खुसरो ने उत्तर दिया कि उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. किसकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, उस घोड़े की तरफ.
द फार्मर गॉट अप एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। अब किसान खड़ा हो गया और फिर वहां से चला गया। द नरेटर टोल्ड मुराद ऑफ जॉन वायरोज विजिट। अब नरेटर क्या करता है, तुरंत ही इंस्टेंटली मुराद के घर जाता है, जो कि मुराद वहां पर एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ एक रॉबिन पक्षी को उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। ठीक है, ट्रीटमेंट कर रहा था रॉबिन पक्षी। He also wanted मुराद that he shouldn't return the horse until he learned to ride। और देखिए वह मुराद से यह भी चाहता था कि वह जब तक उस घोड़े को वापस ना करे जब तक वो घुड़सवारी सीख ना जाए। मुराद roared that the horse must go back its true owner। मुराद एकदम से दहाड़ा और कहा कि घोड़े को उसके ट्रू ओनर मतलब सच्चे मालिक को वापस लौटा देना चाहिए। He couldn't wait for more than 6 months। वह 6 महीने से अधिक इंतजार नहीं कर सकता था। एवरी मॉर्निंग दे रोड। हर सुबह वे घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन द नरेटर रोड अलोन द हॉर्स थ्रू हिम डाउन एंड रन अवे। और हर सुबह जब नरेटर आराम अकेला सवारी करता, घोड़ा उसे गिरा देता और भाग जाता। मुराद एंड द नरेटर रैन इनटू द फार्मर ऑन द वे। रैन इनटू का मतलब होता है एनकाउंटर, मतलब मुलाकात होना। ठीक है, एनकाउंटर से मतलब होता है, अब यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात जॉन वायरो से होती है। बाई चांस देखिए अकस्मात बोथ ऑफ देम केम अक्रॉस जॉन वायरो। दोनों की मुलाकात जॉन वायरो से हो गई। ही वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। एक्चुअली जॉन वायरो कहाँ जा रहा था, शहर की ओर जा रहा था। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। उस किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया। ही आस्क्ड द नेम ऑफ द हॉर्स। और फिर उसने उस घोड़े का नाम पूछा। मुराद रिप्लाइड। मुराद ने कहा माई हार्ट। क्या नाम था, मेरा हृदय। ठीक है। वायरो स्वॉर दैट इट वॉज द सेम हॉर्स दैट वॉज स्टॉलन फ्रॉम हिम मैनी वीक्स एगो। अब जॉन वायरो ने कसम खाई कि यह वही घोड़ा था जो कई सप्ताह पहले उससे चुरा लिया गया था। देन ही लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। और फिर उसने घोड़े का मुंह खोलकर देखा। इट वॉज हिज हॉर्स। और यह घोड़ा उसी का था। बट परहैप्स द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। और वो कहने लगा हो सकता है ये घोड़ा उसके घोड़े का जुड़वा हो। ही कुडंट डाउट द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली। वह उनके परिवार की निष्ठा मतलब ट्रस्ट ओके और ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकता था, डाउट नहीं कर सकता था, क्योंकि जो ट्राइब था ना ये कंप्लीटली फेमस था ऑनेस्टी के लिए। 10th वन, हॉर्स सेंट बैक टू वायरोज बार्न। देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग दे टुक द हॉर्स टू जॉन वायरोज वाइन यार्ड। अब सुबह जल्दी ही वे घोड़े को जॉन वायरो के अंगूरों के खेत में ले गए। दे पुट इट इन द बर्न। उन्होंने उसे बखार में बांध दिया, मतलब वो जो सुनसान जो जगह थी उसमें बांध दिया जैसे बाड़ा होता है। मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स पेटेड इट एंड देन वेंट अवे। मुराद ने घोड़े के चारों ओर अपनी बाहें डाली, उसे थपथपाया और फिर वहां से वो चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन वायरो केम टू देयर हाउस। और उस दोपहर बाद जॉन वायरो उनके घर आया। ही सोड द नरेटर्स मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड। उसने किसके घर पर आया, वो नरेटर के घर पर आया और नरेटर की मदर को उसने वो घोड़ा दिखाया जिसको चुरा लिया गया था और अब वापस लौटा दिया गया था। अंकल खुसरो साउटेड टू कीप क्वाइट। अंकल खुसरो ने शांत रहने के लिए कहा, वो एकदम से चिल्लाए शांत रहो। ही सेड दैट हॉर्स हैड बीन रिटर्न्ड। उन्होंने कहा कि घोड़ा वापस आ गया है ना। दे शुड पे नो अटेंशन टू दैट। उन्हें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जॉन वायरो को उस घोड़े की तरफ ध्यान नहीं, उस बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।